चले फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी नमाज की क्लास। आप लोगों को जैसे कि बताया गया है कि ये 5 दिनों की एक नमाज की वर्कशॉप है, ठीक है, जिसमें हम नमाज सीखेंगे, नमाज क्यों पढ़ी जाती है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, ठीक है, और उसका तरीका सीखेंगे। क्योंकि हम अभी छोटे बच्चे हैं तो अब से ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया है कि बच्चे से ही, छोटे बच्चे से ही हमें आदत डालनी चाहिए नमाज़ पढ़ने की, क्योंकि नमाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मुझे बताएं कि 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम किनको किनको पता है? इस्लाम के 5 पिलर्स जो हैं वो किनको किनको पता है? पिलर का मतलब ही तो पता नहीं है। अरकान जानते हो? पिलर्स का मतलब होता है कि जिस पे स्टैंड होता है, जैसे कि ये जो घर है, ठीक है, इसको मजबूती देने के लिए क्या किया जाता है कि इसके जो नींव होती है, इसकी सबसे नीचे वाले में वो पिलर्स खड़े किए जाते हैं, ताकि वो जो बिल्डिंग कितनी भी ऊंची हो जाए ना, वो बिल्डिंग नहीं गिरेगा, ठीक है, तो उसको पिलर्स कहते हैं। वैसे ही इस्लाम में यानी कि मुसलमानों का 5 पिलर्स है। आप लोगों को पता है कौन कौन से पिलर्स हैं? 5 पिलर्स सबको पता है? रेहाना पता है? आप बताएं, अफान आप बताएं कि 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम कौन कौन से हैं? खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, क्या कहते हैं? सबसे पहला तौहीद। तौहीद में क्या है? तौहीद में अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं। सेकंड में क्या है? सेकंड में है सलाह यानी नमाज कायम करना, और साथ में उसके बाद है रमजान के रोजे रखना। में नहीं, रमजान, माह रमजान के रोजे रखना, ज़कात अदा करना, हज बैतुल्लाह करना। माशाल्लाह, ये 5 पिलर्स हो गए। कौन कौन से पिलर्स हो गए? सबसे पहले एकदम ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, पिलर्स यानी कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है मुसलमानों के लिए, ठीक है। सबसे पहला ये कि हमको अल्लाह को एक जानना है, उनके सिवा किसी की इबादत नहीं करनी है। अल्लाह एक है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है। अब सेकंड आता है, सेकंड जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? वो नमाज। इसी जो आज हम लोग सीखने के लिए बैठे हैं वो है नमाज। वो है हमारा सेकंड पिलर, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब थर्ड आता है रमज़ान के रोज़े रखना। तो अभी हमारा कौन सा मंथ चल रहा है? रमज़ान चल रहा है ना, तो ये रमज़ान के रोज़े रखना ये भी हमारे लिए फ़र्ज है, ठीक है। जिन पे फ़र्ज हो जाता है रोज़ा उनको रखना ही है, ठीक है। और देन फोर्थ क्या है? फोर्थ क्या है? माह रमजान के रोजे, वो तो मैंने बता दिया, ज़कात अदा करना, ठीक है। तो ज़कात यही रमज़ान में किसके लिए अदा किया जाता है? उन लोगों के लिए जो एबल नहीं होते हैं, उनको खाने के लिए दिया जाता है, उनको पैसे से सबसे हेल्प किया जाता है, उसको ज़कात कहते हैं। एंड लास्ट जिन हज बैतुल्लाह करना, यानी कि जिनके पास इस्तिताअत हो, जिनके पास उतने पैसे हो, क्योंकि हज करने में तो बहुत पैसे लगते हैं ना, तो क्या होता है कि जिनके पास उतने पैसे हो तो उन पे फ़र्ज होता है कि वो क्या करें? हज करें, ठीक है। ये क्या हो गया? 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, ठीक है। क्या उम्रा तो आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं, वो फ़र्ज नहीं है, ठीक है, फ़र्ज नहीं है वो, लेकिन हज करना जिनके पास उतने पैसे हो उनके लिए फ़र्ज है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है? नमाज। तो सबसे पहले जानेंगे कि हम नमाज पढ़ते क्यों हैं। तो बहुत लोगों ने बताया, आप कौन कौन लोगों ने क्या क्या बताया, फिर से बताएं एक बार। नमाज, हाँ, हम जैसे अल्लाह के करीब पहुंच सकें और उनसे बातें कर सकें। जी, अरीश आप बताएं। मैंने बताया है हम उससे पहले सवाब, मतलब पहले अल्लाह ताला पूछेंगे नमाज के बारे में, अल्लाह ताला पूछेंगे पहले। वेरी गुड। जब
हाँ अपनी विश करने के लिए। हाँ ठीक है। तो हमें ये भी जानते हैं कि जैसे कि नमाज जो होती है ना, सीख सके। ये कहा जाता है कि अगर हम लोगों को अल्लाह से बातें करनी है तो हम क्या करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। उसमें आपकी जितनी भी विशेष है आप अल्लाह से डायरेक्टली मांग सकते हो दुआ में, ठीक है। तो और फिर और कुरान जो है, कुरान हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अल्लाह जो हमें कह रहे हैं उसे समझने के लिए, ठीक है। तो अगर कि अल्लाह हमसे कैसे बातें करेंगे, हमें क्या बता रहे हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे, नहीं नमाज तो नहीं, नमाज तो हो गया कि हम अल्लाह से बातें करेंगे। अल्लाह हमसे जो बातें कर रहे हैं वो कैसे जानेंगे, कुरान पढ़ करके। वेरी गुड। तो नहीं, कुरान में ही लिखी हुई है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पारा ही कुरान होता है, ठीक है। ये बता रहे हैं इसे, तब भी समझ नहीं आ रहा है। चले, अब हम ये जानते हैं कि नमाज हम पे फ़र्ज़ है। तो अब आप लोगों का एज होने वाला है कि, और कुछ लोगों का तो हो गया है कि हम नमाज शुरू कर दे एनी हाउ, ठीक है। तो नमाज पढ़ने का हुक्म है 7 साल के बच्चों से ही शुरू कर देना चाहिए, उनको सिखाना, ठीक है। अगर आप उससे छोटे हो, अगर आप अभी से नमाज़ पढ़ते हो तो आपके अम्मी अब्बू को आपको बहुत सवाब मिलेगा, ठीक है। अगर आप नमाज सीख जाते हो तो आपको भी बहुत सारा सवाब मिलेगा। लेकिन जो 7 साल के हो चुके हैं तो उन पे नमाज सीखना यानी शुरू कर देना, सीखना वो फ़र्ज हो गया, ठीक है। और 10 और 12 साल से क्या होता है कि एकदम एनी हाउ आपको नमाज पढ़नी ही है। ये या चाहे क्यों ना आप अपने अम्मी अब्बू से मार खा करके पढ़ो, चाहे किसी से भी डांट खा करके पढ़ो, लेकिन आपको नमाज पढ़नी ही है, ठीक है। और अगर आप नहीं पढ़ते हो नमाज तो उसकी सज़ा है बहुत, ठीक है। अभी वो सज़ा के बारे में तो नहीं बात करेंगे, वो बाद में बातें होंगी। लेकिन अभी हम नमाज की इम्पॉर्टेंस जानेंगे कि हमें नमाज पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले हम अपने दिल में इरादा करते हैं, ठीक है, कि हमें नमाज पढ़नी है, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसमें मुझे आप लोगों ने बताया कि कितनी नमाज़ें फ़र्ज की गई हैं मुसलमानों पे, 5। कौन कौन सी नमाज़ें, सब एक साथ बोले। अब शाहजहान आप खड़े हो करके नमाजों के नाम एक एक करके सब बता दें। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। माशाअल्लाह, बैठ जाए। अब मुझे आप लोगों को पता है कि इसमें रकतें होती हैं अलग अलग, फजर में, ज़ोहर में, असर में, मगरिब, इशा, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि किस में कितनी रकतें होती है। यस मैम, यस मैम। चले अहियान बताएंगे फजर की। फजर, खड़े हो जाए, खड़े। फजर में टोटल 4 रिकातें होती है, 2 सुन्नतें और 2 फर्ज। अफान खड़े हो जाए। ज़ोहर का बता दें। ज़ोहर में 12 रिकातें होती हैं, 4 सुन्नत, 4 फर्ज और साथ में 2 सुन्नत, 2 नफिल। बैठ जाए। इतास आप बताएं, असर की नमाज में कितने रिकत होती हैं। 7 रिकत। असर 8। हाँ, कौन कितनी 4 फर्ज और 4 सुन्नत। पहले 4 सुन्नत, देन 4 फर्ज, ठीक है। एंड अब रेहान बताएंगे कि मगरिब में कितनी रिकतें होती हैं। 3 फर्ज, पहले टोटल तो बता दें 7 और बताएं। 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 फर्ज हाँ, क्या 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल। 2 सुन्नत एंड 2 नफिल। देन अब रिहाना बताएंगी कि इशा में कितनी रिकत होती हैं। इशा में 17 रकातें होती हैं, 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फजर, 2 रकात फजर नहीं, फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल, 3 वित्र, 2 रकात नफिल। हाँ सही कहा। टोटल कितनी रिकतें हो गई, 17 जनवरी। हाँ, तो हमने क्या जाना कि कितने नमाज होती है, 5 होती है, फजर, जुहर, असर, मगरिब, इशा,
ठीक है। ये 5 नमाज़ें मुसलमानों पे फ़र्ज की गई हैं, सबको ये 5 नमाज़ें पढ़ने का हुक्म दिया गया है। इसलिए दुनिया में भेजा है नमाज पढ़ने के लिए। और ऐसा भी कह सकते हैं कि नमाज हमारे लिए एक सुपर पावर है, जो हम लोग अल्लाह से बातें कर सकते हैं उस सुपर पावर के सहायता से, ठीक है। वो में हमारी जितनी भी विशेष होगी हम उसमें मांग सकते हैं दुआओं में, ठीक है। और ऐसी ऐसी बहुत सारी दुआएं हैं नमाज के दौरान जो हम उसमें ही पढ़ करके अरबिक में ही वो अपनी विशेष हम अल्लाह तक पहुंचा सकते हैं, और अल्लाह हमें वो देंगे इंशाअल्लाह, ये हमें उम्मीद रखनी है, ठीक है। और ये भी कि क़यामत के दिन सबसे पहले जो सवाल पूछी जाएगी वो नमाज की होगी, माशाअल्लाह। और वो भी वही पूछेंगे, क्या कहते हैं, फरिश्ते। वो तो होगी। अब ये नमाज जो है ना, वो की बोलते हैं ना, चाबी जो होती है कि कोई किसी का डोर लॉक है, उसकी की के साथ ही वो खुलेगा। तो हमारा जो जन्नत है ना, जब जन्नत का दरवाज़ा जो है वो नमाज पढ़ने ही से खुलेगा, ठीक है। तो जिनको जन्नत की चाबी, हाँ, तो हमको अगर जन्नत चाहिए तो हमें चाहिए कि हम नमाज पढ़े, वो भी छोड़ के बिल्कुल भी नहीं। रोजा भी तो जो फ़र्ज है वो सारे काम करने, मैंने बताया ना 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, उन सारे को करना है, ठीक है। आप मुस्लिम हो तो और जो बच्चे नमाज पढ़ते हैं अल्लाह ताला उन्हें बहुत वो बहुत प्यारे होते हैं अल्लाह को, ठीक है। और एक और है, हदीस में है कि जो जहन्नम के बारे में सब लोग जानते हैं, जहन्नुम के बारे में जानते हैं सब लोग, जानते हैं ना क्या होती है वो जहन्नुम? अरीश बताएंगे, अरीश बताएंगे जहन्नुम क्या होती है, थोड़ी सी ऐसी छोटी सी बता दे। जहन्नम में एक छोटी, तुम आगे बैठो, एक पतली सी रस्सी होगी, उस पर चलना पड़ेगा, अगर नहीं चल पाए तो आग में गिर जाएंगे। हाँ, वो पुलसरात का पुल होता है, ठीक है। वो क्या होता है, जहन्नम में सिर्फ आग ही आग होता है, ठीक है। और बहुत बुरे मतलब बहुत बड़े बड़े सांप होंगे, मतलब बहुत जितनी भी गंदगी चीज़ होगी सारे जहन्नम में होंगे, ठीक है। अगर हम नमाज नहीं पढ़े तो हाँ, वो जहन्नम की चाबी है। मुझे तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखे सुने मेरी बात, कि जो जहन्नम में चला जाएगा ना, तो उनसे पूछा जाएगा कि आपने ऐसा क्या किया जो आप जहन्नम में हो, आपने ऐसा क्या किया? तो वो बताएगा कि हमें नमाज पढ़ने को कहा गया था और मैंने नहीं पढ़ा, जिसकी वजह से आज मैं जहन्नुम की आग में हूँ, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि एनी हाउ नमाज नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। सारे काम करने, जैसे हम पढ़ाई स्कूल में ही जाते हैं, स्कूल से आने के बाद फिर जब भी वक्त मिले हम नमाज पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपकी कज़ा हो जाए तो कज़ा पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन नमाज पढ़ेंगे ज़रूर। लेकिन नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन बोलने से इतना बोल नहीं पाता। क्या नमाज में इतना मैं बोल नहीं पाता। कोई बात नहीं, आप सीखोगे ना। पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको यहाँ पे बुलाया गया नमाज सीखने के लिए, बुलाया गया ना। यहाँ पे अभी किन्हीं को भी नहीं पता है, सिर्फ जुनैद को पता है, ठीक है। तो आप लोगों को सीखने के लिए ही बुलाया गया है, तो आप सीखेंगे और इंशाल्लाह अगर आप सीख गए तो आप नमाज पढ़ना शुरू करेंगे। कौन कौन प्रॉमिस करता है कि नमाज अगर सीख जाएंगे तो आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। लेकिन स्कूल की वजह से कुछ वो छूट गया तो कोई नहीं, जब आप स्कूल में होंगे तो कोई बात नहीं, आप घर पे आकर के अदा कर लिए। जब आपकी रह जाए, आप कितने बजे स्कूल से आ जाते हो? 2:30 बजे आ जाते हो ना, उस टाइम जुहर की वक्त होती है, आप जुहर का नमाज उस टाइम अदा कर सकते हो। और असर मगरिब इशा में तो आप रहते ही हो, घर पे रहते हो ना। 7 बजे जाते हैं। बैठ जाए ज़यान, आप बैठ जाए। और एक और बात, ये मुझे भी साथ साथ, अभी रुक जाओ, मैं दिलवाती हूँ पानी, एक मिनट। मुझे भी साथ साथ
एक मिनट, मैं एक और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सब लोग नमाज तो पढ़ते हैं, ठीक है। अभी आप लोग स्टार्ट नहीं किए हो इसीलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि सब लोग नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन ना इतनी जल्दी पढ़ते हैं कि वो उस नमाज में क्या पढ़ रहे हैं उन्हें खुद पता नहीं होता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि नमाज में मतलब अल्लाह ताला ने एक बात कही है, एक हदीस से साबित है कि सबसे बुरी चोरी वह है जो आदमी नमाज में करता है, ठीक है। तो एक सहाबा ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में चोरी कैसे की जाती है, मुझे तो नहीं पता, आप मुझे बताएं। तो उन्हें बताया गया कि जो इंसान नमाज में अच्छे से सजदा नहीं करता, अच्छे से रुकू नहीं करता, जैसे रुकू में हमको क्या बोलना है 3 बार, सुबहान रब्बियल अज़ीम। तो ये जो अज़ीम आइन निकलना चाहिए, पूरा वर्ड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और ये 3 टाइम्स पूरे मुकम्मल हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन हम खड़े होंगे रुकू से। जब तक वो रुकू हम पूरी तरह से वो अदा नहीं कर लेते वो तस्बीह, तब तक हम वो उठेंगे नहीं वहाँ से, ठीक है। तो हम मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि नमाज में चोरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नमाज को आसानी से आहिस्ता धीरे धीरे अदा करें। अगर आप पूरी नमाज नहीं पढ़ पा रहे हो तो स्टार्टिंग थोड़े से ही करें, फ़र्ज़ नमाज अदा करें, लेकिन पूरी अच्छे से उसका जो हक है उस हुरूफ को अदा करके तब पढ़ें, ठीक है। तो आपको सवाब भी मिलेगा। और अगर आप हुरूफ को ही उसका हक अदा करके नहीं पढ़ते हो तो फिर जो उसका मीनिंग है वो ही चेंज हो जाएगा। तो फिर क्या मतलब है हमें नमाज़ पढ़ने की, ठीक है। इसलिए जब हम नमाज पढ़ ही रहे हैं तो उसको सही तरीके से पढ़ें, धीरे धीरे समझ कर पढ़ें, उसका हक अदा करके पढ़ें, ठीक है। देन अब हम आते हैं, लेकिन नमाज में सबसे बड़ी चोरी होगी क्या? मैंने बताया ना कि उसको सही से अदा नहीं करना। अगर हम अगर हम सजदा कर रहे हैं तो बस तुरंत गए सजदा में और देन एकदम तुरंत से ही उठ गया फिर जस्ट तुरंत चले गए सजदे में, तो ये नमाज नहीं अच्छे से होगी, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है सबसे बुरी चोरी, नमाज में सबसे बुरी चोरी। कैसे मजबूरी में? जैसे कि कोई काम हो गया जल्दी ऐसे नहीं, काम में आप जल्दी नहीं करोगे। आप काम है, अगर आपको 17 रिकात पढ़नी है इशा की, तो अगर ज़्यादा ज़रूरी काम है तो आप फ़र्ज़ पढ़ लो, वितर पढ़ लो, लेकिन आराम से पढ़ो। पूरी अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन चले फिर तो हम आते हैं अपने नमाज के टॉपिक पे। तो हमने बहुत सारा कुछ जाना ना नमाज के बारे में। एक बार शॉर्ट में फिर से हम कुछ रिपीट करते हैं, ठीक है, इसकी रिवीजन करते हैं, ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ आप लोग एकदम ध्यान से सुने। सिखाऊंगी ना, पहले इम्पोर्टेंस तो जान लें, इसके बाद मैं सिखाऊंगी। सुने, नमाज अल्लाह का हुक्म है, और ये अल्लाह किस में हुक्म दिए है? कुरान में लिखा हुआ है कि आपको नमाज अदा करनी है, ठीक है। अब बैठो चलो। रोजे में तो बहुत तेज बच्चा है। खजूर से शुरू क्यों करते हैं? क्योंकि वो अल्लाह पाक का फेवरेट होता है। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फेवरेट है, वो उससे वहाँ पे मेरा भी है। हाँ बिल्कुल, मेरा भी है। बहुत अच्छी बात है। में जब रोजा रखते थे तो फिर वो सिर्फ खजूर ही खाते थे। उनके बाद बस खजूर बनता है। खजूर बहुत फ़ायदेमंद होती है ना हमारी बॉडी के लिए, बहुत ज़्यादा मुफीद होती है हमारे लिए। पता है जब बातें नहीं होनी चाहिए, मैं बता रही हूँ, आप लोग सुने, फिर बातें हम लोग बाद में करेंगे। और फिर मैंने क्या बताया कि नमाज का हुक्म किस में दिया गया है? कुरान में दिया गया है, ठीक है। और नमाज क्या करती है? हमें बुराई से, गंदे कामों से, इन सब से रोक करके रखती है। जो भी इंसान नमाज पढ़ेगा ना, उसके दिल में अल्लाह ताला खुद हिदायत डाल देंगे कि नहीं, ये बुरा काम है, ये नहीं करना है मुझे, ये अच्छा काम है, ये करेंगे, ठीक है, उसकी मदद करेंगे, ठीक है।
तो ये अल्लाह ताला खुद ब खुद हिदायत दे देते हैं लोगों को जो नमाज। अभी हाँ वहाँ पे आएंगे वहाँ पे। फिर और क्या बोल रहे थे कि क़यामत के दिन सबसे पहले किसका सवाल होगा? नमाज का, ठीक है। और क़यामत के दिन जो होगा ना कि लोग के नूर, लोग जो नमाज पढ़ रहे होते होंगे दुनिया में, उनके चेहरे ना नूर से चमक रहे होंगे, ठीक है, जो नमाज पढ़ते होंगे। और फिर और वज़ू मैंने सिखाया आप लोगों को, वज़ू क्यों किया जाता है? ताकि हम साफ़ हो जाए, ठीक है, पाक साफ़ हो जाए, देन फिर हम नमाज पढ़ेंगे। तो उनके चेहरे जो वज़ू में रहते थे, वज़ू में रह के, वैसे तो नमाज तो वज़ू से ही होता है, पहले वज़ू करेंगे देन नमाज अदा करेंगे। और बहुत सारे लोग होते हैं ना कि वज़ू में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, जैसे वज़ू हमारा खारिज हुआ तो तुरंत हम फिर वज़ू कर लिए, तो वैसे लोगों का भी चेहरा नूर की रोशनी से बिल्कुल चमकेगा। वैसे ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये नमाजी था, ये वज़ू में रहता था, तो वो खुद से मतलब उस नूर से पता चल जाएगा। बहुत सवाब है, बहुत। बहुत तेज दर्द हो रहा है। बैंडेज लगाना पड़ेगा। कैसे दिख तो रहा ये चोट कहाँ? अब हम समझे, हमने ये भी देखा कि नमाज को सुकून और इत्मीनान से पढ़नी चाहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ने से कोई भी नमाज दुरुस्त नहीं होती, ठीक है, इत्मीनान से पढ़ेंगे। और सबसे बुरी चोरी क्या है? अरिश बताएंगे सबसे बुरी चोरी क्या है। नहीं मैं जिनसे पूछूंगी वो सबसे बड़ी वो चोरी है जो नमाज में हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। हाँ, जो हम नमाज में करते हैं। तो नमाज में चोरी कैसे करेंगे आप बताएंगे? नमाज में हम चोरी ऐसे करेंगे, हम हर चीज़ जल्दी जल्दी करें। हाँ, वो भी तो सुबह जो कि हमको नहीं करना चाहिए ना। नमाज को इत्मीनान से आहिस्ता आहिस्ता पढ़नी चाहिए। अभी मैं पता पूरा अरहम शरीफ जल्दी जल्दी पढ़ा था। नहीं, इसीलिए मैं बता रही हूँ ना कि आप लोगों को नमाज बिल्कुल मखरज के साथ उसका मखरज अदा करके पढ़नी होगी, ठीक है। देन आपकी नमाज कबूल होगी इंशाअल्लाह, ठीक है। और जो एकदम बेहतरीन नमाज पढ़ेगा, अच्छी नमाज पढ़ेगा, वो उसको अल्लाह के बिल्कुल करीब कर देती है और एक अच्छा इंसान बनाती है। अब ये तो हम लोग नमाज के बारे में सीख गए। अब क्या एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर लें नमाज की? चले फिर। वुज़ू का तरीका बताए तास। सबसे पहले हमें पानी लेना है, अपनी सबसे पहले नियत करनी है जी। फिर उसके बाद हमें बिस्मिल्लाह करके अपनी वजू शुरू करनी है। फिर जी। उसके बाद हमें अपने कलाई तक 3 बार पानी से धोना है, कलाई तक। फिर उसके बाद हमें मुंह में 3 बार कुल्ली करना है। फिर उसके बाद हमें 3 बार नाक में पानी लेना है। फिर उसके बाद हमें फेस को 3 बार धोना है। फिर उसके बाद हमें अपने हाथ को एल्बो तक धो लेना है 3 बार, पहले राइट फिर लेफ्ट। फिर उसके बाद हमें 1/4 अपने सर का मस्सा करना है। फिर उसके बाद हमें कान का मस्सा करना है। फिर मसा है ना? हाँ। फिर उसके बाद हमें अपने पैर को टखनों तक धोना है 3 टाइम्स। पहले राइट और उंगली के बीच में अपनी कानी उंगली से हाँ खलाल करना है उसको, ताकि पूरी जगह वो पहुंच सके। आपको बोलना है? बोल दे। चलो मैं एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले मैं दिल में हम लोग को नियत करनी है कि हम वज़ू करने जा रहे हैं, ठीक है। दिल में, हाँ, दिल में हम नियत करेंगे कि हम वज़ू करने जा रहे हैं। कोई डोंट शाउट। सबसे पहले हम दिल में नियत करेंगे कि हम वज़ू करने जा रहे हैं, ठीक है। देन हम बिस्मिल्लाह करेंगे और वज़ू की दुआ भी है, अगर आप लोगों को याद हो तो आप वो भी पढ़ सकते हो। देन हम 3 टाइम्स क्या करेंगे, अपने हैंड को वॉश करेंगे, ठीक है। 3 टाइम्स, पहले राइट हैंड को
देन लेफ्ट हैंड को। अरीश इधर देखिए, पहले लेफ्ट, पहले राइट एंड देन लेफ्ट 3 टाइम्स। देन हम क्या करेंगे, कुल्ली करेंगे। कुल्ली करेंगे तो किस हैंड में हम अपने पानी लेंगे, राइट हैंड में। देन कुल्ली करेंगे 3 टाइम्स और फिर हम वही राइट हैंड से नोज़ में पानी डालेंगे 3 टाइम्स और फिर अपने लेफ्ट हैंड की अपने फेस को धोएंगे कितने टाइम, 3 टाइम्स। कहीं भी सूखा नहीं रहना चाहिए, ऐसे करके बिल्कुल, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, अपने हैंड को यहाँ तक, कहाँ तक, एल्बो तक धोएंगे, ठीक है। पहले राइट हैंड देन लेफ्ट हैंड 3 टाइम्स, ठीक है। कहीं भी सूखा नहीं रहना चाहिए। इसके बाद फिर हम सर का मसा करेंगे। मसा कैसे करते हैं, हम पहले ना पानी को हाथ में ले लेंगे, देन हम सारे पानी को ऐसे गिरा देंगे। हमारा हाथ भीग गया, वेट हो गया, देन हम उसको अपने सर पे ऐसे फेरेंगे पूरा नीचे तक, है। फिर ऐसे ऊपर, हाँ, फिर ऊपर तक लाएंगे और देन फिर हम कान का मसा करेंगे। अपने फिंगर से कानों को ऐसे 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 करेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम अपने लेग, पैर को धोएंगे। सबसे पहले लेफ्ट, नहीं, पहले सबसे पहले राइट 3 टाइम्स एंड देन लेफ्ट 3 टाइम्स। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा एड़ी जो है वो सूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे अज़ाब होता है। और फिर हमारा जो फिंगर्स के बीच का जो जगह है उसको अच्छे से भिगो देंगे। देन हमारा क्या हो गया, वुज़ू मुकम्मल हो गया। अब हम रेडी हैं नमाज के लिए, ठीक है, ठीक है। तो अब हम नमाज स्टार्ट करते हैं। ऐसा लग रहा है नहा रही अगर हम नहाए हुए हैं, ठीक। हाँ, तो नहाने के वक्त हम क्या करेंगे, अफान को तो मैं बोल रही हूँ आगे आ जाओ। तो नमाज अगर नहाने के वक्त हम वुज़ू करते हैं ना, तो वो उस वुज़ू से भी हम नमाज पढ़ सकते हैं। जो है आज नहाया तो पता है आधे घंटे बाद जो है मैंने फिर से वुज़ू किया था। कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है, आप फिर से वज़ू कर लिए तो अच्छी बात है। लेकिन आप पहले, आप लोग क्या करें, आप नियत कर लें, ठीक है। नियत करें पहले, या अल्लाह ताला मैं नियत करती हूँ, करता हूँ 2 रकात नमाज फजर की फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कैसे करेंगे, ये दोनों हमारे सामने होना चाहिए। जिस तरह से हम सजदा में जाएंगे ना ऐसे, वैसे हमारा दोनों हाथ ऐसे हो जाना चाहिए। अब वो यहाँ तक आएगा तो अल्लाहु अकबर, ठीक है। कैसे कर लेते हो, हाँ, तो ऐसे ही तो करने बोल रही हूँ। जो उस तरफ है, काबा शरीफ की तरफ अभी मैं सिखा रही हूँ उधर से ना। तो फिर जो फीमेल होंगी वो यहाँ पे अपना ये करेंगी, कैसे, यहाँ पे ऐसे ऐसे। और जो मेल होंगे वो थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, हाँ, अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड को रखेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे लेफ्ट हैंड पहले रखें देन राइट हैंड, हाँ। मेरा कभी पेट नहीं रहता, कभी ऐसे होते कभी ऐसे होते दोनों। चले तो अब मैं ना प्ले कर रही हूँ, आप देख करके फिर करें। थोड़ा सा पीछे कर, सबको याद है ना, जिनको जिनको याद है वो पढ़े और जिनको नहीं याद है वो बस देख करके वो करें। आमीन। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद।
यकुन लहू कुफुवन अहद। जाए रुकू में जाए। सुबहान शरीफ और नीचे अब उठ जाए ये पढ़ा जाता है, अगर आप नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। अब आप नीचे सजदे में जाए। सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, अल्लाहु अकबर, रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली, अल्लाहु अकबर। जाए सजदे में जाए। सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, फिर उठे, खड़े हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम عليهم ولا الضالين آمين। अब सूरा पढ़े आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब आप लोग सजदे कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाहु अकबर। नीचे जाए। सुबहान रब्बियल अज़ीम, अरीश। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। समिअ अल्लाहु खड़े हो जाए। लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द। अरीश आइज़ ओपन करे, कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। फिर सजदे में चले जाए अल्लाहु अकबर करके। सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल आला। सुबहान रब्बियल अअला। फिर उठे, अल्लाहु अकबर, बस रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली। रब्बिग़फिरली, अल्लाहु फिर नीचे अकबर। सजदे में फिर जाए। सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, अल्लाहु अकबर। अब अत्तहियात के लिए बैठे, ठीक है। السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته। ध्यान बोले, السلام आप लोग बोले। علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। اللهم صل على पढ़े आप लोग को याद है ना, पढ़े। محمد وعلى آل अफान محمد पढ़े। كما صليت على إبراهيم وعلى अहयान पढ़े। آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم
एक और दुआ है जो आप लोग ने याद नहीं करा है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप यहाँ तक भी नमाज पढ़ सकते हो, ठीक है, ये दुआ पढ़ सकते हो। अब ये सुन ومن شر فتنة المسيح الدجال السلام عليكم राइट साइड السلام Then left عليكم side. ورحمة الله। लेकिन उसमें अलग साइड है। मैम सुनिए, चले माशाल्लाह आप लोगों की नमाज आप लोगों की नमाज हमारे ग्रुप में भेज देना। क्या भेज देंगे? ये वाली वीडियो, ठीक है मैम इंशाल्लाह। जोहर नहीं, अब कल से प्रैक्टिस होगी ना। आज आप लोगों को अच्छा लगा क्लास में? समझ में आया? समझ में आया? नमाज की इम्पोर्टेंस पता चली? अब आप लोग नमाज सीखना चाहोगे ना? सीखना चाहेंगे हरीश? मैम तो आप हमारा क्या सबक हमारा अभी नमाज का सेशन चलेगा फिर, ठीक है। रमजान 5 डेज के- मैंने रमजान बोला है के ना, बाद। रमजान स्पेशल 5 डेज का वर्कशॉप है जिसमें नमाज पूरी सीखनी है। देन उसके बाद आप लोग नमाज पढ़ना शुरू कर दोगे। क्या? एक दिन में एक नमाज। एक दिन में एक नमाज? नमाज का तरीका सारा एक ही जैसा। अगर आप 2 रकत सीख जाते हो तो आप सारी नमाज पढ़ सकते हो। सिर्फ आपको रकत चेंज करनी है, बाकी उसके अंदर सारा कुछ यही रहता है। हाँ, रुकू सजदा सारा कुछ यही रहेगा, सिर्फ आपकी रकत चेंज होगी, ठीक है। किसी में 4, किसी में 2। मैं बैग नहीं लेके आया। नहीं, आप लोग बैग बाकी बच्चे चलिए भी खड़े हो ले जाए। लेते, बहुत सारे बच्चे हैं। बस मुझे एक्शन करके बता दे कि कब क्या करना होता है। सबसे पहले ऐसे नियत बांधनी होती है, फिर ऐसे करना होता है, फिर देन रुकू जाना होता है, फिर सजदा जाना होता है। वो अब मुझे करके बता दे सिर्फ। बताए? कोई बात नहीं, गलती होगी कोई बात नहीं। वेट 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 कोई हंसेगा नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल कोई नहीं हंसेगा। बहुत अच्छे आरिश, बहुत अच्छे। ये बहुत छोटा सा बच्चा है, इतना कर ले रहा है, वो बहुत है। लेकिन नमाज में क्या करना है आरिश? कि जल्दी नहीं करनी है। मैंने बताया ना, जल्दी नहीं करनी है, थोड़ा सा ठहर ठहर के। जब हम रुकू जाएंगे तो ऐसे पूरा रुकू ऐसे 90 डिग्री पे हमारा होगा ना, ये बिल्कुल ऐसे करेंगे। देन हम जब खड़े होंगे रुकू के बाद तो फिर थोड़े देर तक हम उसमें रुकेंगे, यहाँ पे ऐसे खड़े होके। देन जाएंगे हम सजदे में, ठीक है। सजदे में जब जाएंगे तो पूरा सुबहान रब्बियल आला पढ़ करके देन हम उठेंगे। फिर थोड़े देर उसमें बैठेंगे, उसको जलसा बोलते हैं। फिर हम जाएंगे फिर से सजदे में। फिर हम सजदे में की दुआ पढ़ के उठ जाएंगे। फिर से हम 1 रकात फिर कंप्लीट करेंगे अपनी, ठीक है। रिजा आपको समझ में